डिफरेंशिएशन का मेंस एडवांस में बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चंस का कंसेप्ट आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, ये आईआईटी मेंस में 2019 के पहले आया है, आईआईटी एडवांस में आया है, आईआईटी मेंस जनवरी 2023 में आया है, आगे आपको बताएंगे 24 में आया है, आईआईटी एडवांस में आया है। 5 क्वेश्चंस है, सब सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस है, सेम कंसेप्ट का है। तो चलिए है क्या उसको पहले देखिए। तो मीन्स यहां पर एक हम बताएंगे, सब उसी टाइप से बनेगा, कोई भी लीजिए। जी इज इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एफ एंड एफ डेस एक्स उसका डीसी है, मतलब एफ का डीसी है, जी डेस इज इक्वल टू। तो कभी भी ऐसा इनवर्स से रिलेटेड फंक्शन आ गया, मतलब कोई फंक्शन है उसका इनवर्स फंक्शन कोई है, तो इनवर्स फंक्शन निकाला भी जाता है, लेकिन अधिकतर बार जैसे ऐसा दे दे एफ एक्स इक्वल टू ए है, अब इसका इनवर्स निकालने का कोशिश करिएगा, इनवर्स फंक्शन नहीं निकलेगा। सभी फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इनवर्स निकाल के डीसी नहीं निकाला जाता है। तो डीसी निकालने का क्या कंसेप्ट है उसको देखिए, पहले आपको समझाते हैं, फिर उसके बाद आपको इस क्वेश्चंस को करवाएंगे। देखिएगा, डीसी ऑफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो फ्रीक्वेंटली आता है। अगर मान लीजिए ऐसा है, इफ जी इज इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ, मान लीजिए जी क्या है, एफ का इनवर्स है, तो हम लोग जी एफ का इनवर्स है, तो यहां पर देयरफॉर जी को हम ऐसे लिखते हैं, एफ कोई फंक्शन का इनवर्स को हम लोग एफ सुपरस्क्रिप्ट -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। डेट मीन्स ऐसा है, डेट मीन्स ऐसा है, तो ऐसा होता है। तो दो चीज होगा हमेशा, ध्यान दीजिएगा। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमेशा क्या होता है, एक्स होता है, ये दो चीज लेके चलेंगे। एंड दूसरा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालेंगे, ये भी क्या होता है, एक्स होता है। इसी दोनों में से कोई एक को लेके चलना है। अब यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स है, एंड इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स है। इसी दोनों से किसी एक से बनेगा। अगर जी एफ का इनवर्स है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स होगा, एंड एफ ऑफ जी एक्स ऑफ एक्स भी एक्स होगा। इसी को लेके चलना है, और इसी दोनों में से किसी एक से बनने वाला है, एकदम ध्यान रखिए। अब इसी को डिफरेंशिएट करना है, और जो फिट होगा, जिससे बनेगा, उसको अप्लाई करना है। तो चलिए तो अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस पाते हैं। अब क्वेश्चंस पाते हैं, ये 3 क्वेश्चन सभी एक ही टाइप से बनेगा। हम लेटेस्ट वाला 23 वाला अप्लाई करके बताते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये दोनों आपके लिए छोड़ देते हैं, आप लोग बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही है क्या कह रहा है देखिएगा, एफ सच डेट आर टू आर, जब ऐसे बोला जाए तो एफ फंक्शन का ये डोमेन होता है, मीन्स एक्स का वैल्यू सारा होता है, और एक को डोमेन होता है। कह रहा है डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू दिस, एफ एक्स ऐसा है, एंड जी एक्स इज फंक्शन सच डेट एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहां पर एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू लिखा ही हुआ है, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू क्या है, तो यहां पर एक्स दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी डेस ऑफ 63 निकालना है। इसका मतलब क्या है, आप यहां से बोल सकते हैं, इसका मीनिंग यहीं से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको उठा के इधर ले आइएगा, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ क्या, एक्स है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं जी क्या है, एफ का इनवर्स है। तो ये तो दिया हुआ है, इसका मतलब ये सीधा डायरेक्टली नहीं बोला है कि जी फंक्शन एफ का इनवर्स है, लेकिन ऐसे दे दिया, मतलब क्या है, जी एफ का क्या है, इनवर्स फंक्शन है। अब ऐसा है तो हमारे पास दो चीज है, अभी बताए थे कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स के बराबर होगा, एंड साथ में क्या,
एफ ऑफ जी एक्स कितना के बराबर होगा, तो भी ए भी एक्स के बराबर होगा, ए भी एक्स के बराबर। जी क्या है, एफ का इनवर्स है, तो ए ऐसा कहानी होगा हमेशा। अब देखना है कि इस दोनों में से किससे जी डैश ऑफ ए बनेगा। दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, जिससे बनेगा उसको अप्लाई करेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा, ए जी का डीसी पहले एफ एक्स के रिस्पेक्ट में जी डैश ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, और फिर उसके बाद एफ एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, और इधर क्या 1 हो जाएगा। इसको करिएगा तो क्या बनेगा, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स बनेगा, और फिर जी डैश ऑफ एक्स, और इधर क्या 1 हो जाएगा। अब इसमें से एक से बनेगा, एक से नहीं, एक अप्लाई होगा एक नहीं अप्लाई होगा। दो, अब क्वेश्चन पर डिपेंड करता है किससे बनेगा। देखिएगा, अब आइए अब देखते हैं किससे कौन अप्लाई होगा। क्या दिया हुआ देखिएगा, एफ एक्स दिया हुआ है और हमको निकालना है जी डैश ऑफ 63। तो अगर इसका यूज करने जाइएगा तो इसमें क्या चाहिए, जी एक्स चाहिए। जी डैश तो खैर ठीक है 63 निकल जाएगा, तो निकालना ही है, लेकिन जब इसके लिए जी एक्स चाहिए, जी एक्स आपको दिया हुआ नहीं है, इसलिए इससे ए अप्लाई करके हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इसका यूज नहीं करेंगे। इसका यूज करेंगे क्यों, क्योंकि एफ एक्स हमको पता है, पता है तो उसका डीसी भी निकल जाएगा। तो चलिएगा देखिएगा, अब ध्यान दीजिए, कुछ है नहीं, सिंपल बात है। जी डैश ऑफ एफ एक्स कितना है, रख दीजिए एक्स क्यू, और प्लस कितना है जी, एक्स और -5 हो गया। ये क्या कर दिए, एफ एक्स का वैल्यू रख दिए, इनटू एफ डैश ऑफ एक्स, यही एफ एक्स है, इसका डीसी निकालिए, कितना बनेगा, तो 3 ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1, और कांस्टेंट का 0, ए क्या हो गया, 1 हो गया। अब कहानी यहीं तक है, सिंपल होता है, बस एक बार इस बात को समझ लेना है, इसी को लेके चलना है। अब यहां से देखिएगा हमको क्या चाहिए, जी डैश ऑफ 63, जी डैश आ गया है, यहां 63 चाहिए। तो सोचना यह है कि यहां x का क्या वैल्यू रखा जाए ताकि ये 63 हो जाए। क्या रखा जाए, सोच लीजिए। x का वैल्यू अगर 4 रखिएगा तो ये कितना बनेगा, 16, 64, 63 लाना है ना, तो 64 और एक क्या 65 -5 कितना आएगा, तो 63 तो नहीं आ रहा है, आ रहा है 64 एंड प्लस, अच्छा हम 4 रख रहे हैं ना, 64 है 68 और -5 63 आ जा रहा है, आ जा रहा है ना, वो सेट रहेगा। तो अब पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए x इक्वल टू क्या 4। 4 ही क्यों, क्योंकि हमको लाना है जी डैश ऑफ 63, 4 रखने से 63 आ रहा है। तो अब चलिए कहानी खत्म हो गया, यहां से एक क्या बन गया, जी डैश ऑफ 63, और इस साइड में इनटू इसमें 4 रखने पर कितना बन रहा है, 4 4 4 16 16 के 48 और 48 और 1 49, 49 आ रहा है, और इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ गया, जी डैश ऑफ 63 इज इक्वल टू कितना 1/49। अब देखिए कुछ है ऐसा, यही वाला ए हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं, एकदम इजी वे में आएगा, इस कंसेप्ट से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम लेते हैं। इक्वल टू दिस, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, कंसिडर ए फंक्शन gx सच दैट g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। इसका मतलब होता है वही कंपोजिट फंक्शन, g ऑफ क्या fx कितना है, तो x के बराबर है, यही है, ये सिंबल है कंपोजिट फंक्शन के बराबर, ठीक है। तो एंड यहीं से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर करेंगे तो ये क्या बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, तो ए जी इनवर्स ऑफ क्या, जी इनवर्स ऑफ एक्स, ऐसे बोल सकते हैं। या आप इसको कह सकते हैं जी का इनवर्स एफ है, या आप इसी को सीधा वहां से हम बोल सकते हैं ए एफ इनवर्स ऑफ क्या, एफ ऑफ एक्स है, एक दूसरे का इनवर्स होता है, इज इक्वल टू क्या x। इसका मतलब देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि g क्या है, f का क्या है, इनवर्स है, ऐसे बोल सकते हैं। जब इनवर्स होता है तभी वो x के बराबर होता है। तो g को f का इनवर्स या f को
जी का इन्वर्स बोल सकते हैं, दोनों चीज होता है। तो एक चीज पर रहिए, ऐसा है तो देयरफॉर ऐसा दिया हुआ है, मतलब एफ दूसरे वर्ड में यही कह रहा है जी क्या है, एफ का इन्वर्स है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर जी इन्वर्स है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी एक्स होता है, और साथ में एफ ऑफ जी एक्स भी क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स भी क्या होता है, तो ए एक्स के बराबर, जहां जी क्या है एक्स का, एफ का इन्वर्स है। अब फिर दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं और देखते हैं कौन फिट होगा। दोनों लेके चलिएगा, हो सकता है कभी ये होगा कभी वो होगा, वो क्वेश्चन के अनुसार आएगा। तो चलिए तो देखते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। तो ये वाला एक्स का पहले एफ एक्स के रिस्पेक्ट में जी रेस बनेगा, जी रेस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, और एफ एक्स का डीसी एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या बनेगा, पहले g के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ जी एक्स हो जाएगा, और यहाँ जी एक्स का डीसी क्या हो जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स, और क्या x का 1 हो गया। अब सोचना है कि ये प्रॉब्लम इससे बनेगा कि इससे बनेगा। तो चलिए देखते हैं क्या निकालना है। एट ऑफ जी डैश ऑफ 2, एट ऑफ जी डैश ऑफ 2 निकालना है, और दिया हुआ है एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। तो सेम तरह का प्रॉब्लम हो गया, एफ एक्स पता है तो यहां पर जी एक्स तो पता नहीं है, तो ये वाला फिट नहीं होगा, ये फिट नहीं होगा, इसको हटाइए, इससे नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, यहां पर रख दीजिए जी डैश ऑफ एफ एक्स का वैल्यू रख दीजिए, कितना है जी, एक्स का पावर 5 प्लस कितना, 2 इंटू ई का पावर एक्स का पावर 4 है, यही हो गया। एफ एक्स रख दिए, और अब एफ एक्स का डीसी निकालना है, तो एफ एक्स यही है, इसका डीसी लिख दीजिए, कितना होगा 5 इंटू एक्स का पावर 4, और इसका डीसी बताइए 2 इंटू ई का पावर एक्स का पावर 4 और इंटू 1/4, यही ना आएगा, और इज इक्वल टू कितना, यहां पर 1 हो गया। अब सवाल आया जी डैश ऑफ 8 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, हमको मेनली जी डैश ऑफ 2 पर सोचना है। तो सोचना यह है कि यहां क्या रखा जाए x के जगह पर कि 2 आ जाए, क्या रखेंगे। तो अगर 0 रखेंगे तो 0, और यहां पर 0 रखिएगा तो e का पावर 0 1 आई इंटू 2 हो जाएगा, और जी डैश ऑफ 2 निकालना है, तो क्या पुट कर देंगे, x के जगह पर 0। यही सोचना है कि क्या रखा जाए कि वो जो लाना है वो आ जाए। तो हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू कितना जी, 0 पुट कर दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा यहीं पर। तो रखिएगा, तो ये क्या बन गया देखिएगा, जी डैश ऑफ ए तो 2 आ जा रहा है रखने पर, तो 2 यही लाना ही है, और इसमें रखते हैं 0 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहां पर ए वाला 1 हो जाएगा, 2 एंड बाई 1/2 आ रहा है, इंटू 1/2 आ रहा है, इज इक्वल टू 1। यहां से आ गया जी डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना, 2। हमको 8 टाइम्स निकालना है, देयरफॉर 8 इंटू जी डैश ऑफ 2, इसमें 8 मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आ जाएगा 16, क्या हो जाएगा डी। सिंपल, अगर ये छोड़ के आ गए इतना इजी, तो फिर क्या है, यही सब तो टाइम बचाएगा आपका एग्जाम में, और ये सब देखने में टफ लगता है, अगर कंसेप्ट पता है तो आसान है, और रिपीट भी करता है, बार बार आता है, रिपीटेड क्वेश्चंस है टी एडवांस में, सेम कंसेप्ट का है, थोड़ा सा काम करना है, अधिक काम करना है। देखिए क्या है कहा जा रहा है, लेट एफ बी रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल -1 to 1, मीन्स फंक्शन में x का वैल्यू -1 से 1 ही हो सकता है। अब कहा जा रहा है सच दैट e का पावर -x एफ एक्स इज इक्वल टू 2 0 to x ऐसा dt है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू f इनवर्स बी ए इनवर्स फंक्शन ऑफ f, देन f इनवर्स ऑफ क्या 2 निकालना है। मतलब एफ इनवर्स को हम अगर जी मान लेते हैं, इसको जी मान लेते हैं, तो आपको क्या निकालना है, जी डैश ऑफ 2 निकालना है, यही फाइंड करना है, ठीक है ना, ये निकालना है। तो तरीका तो आप जानते हैं, क्या लेके चलेंगे, हम लोग लेके चलेंगे एफ ऑफ क्या जी एक्स, या पहले जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स होता है, और इसको भी लेके चलिएगा एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स होता है। डिफ्रेंशिएट करिए और देखिए किससे आएगा, ए वाला जी डैश ऑफ क्या एफ एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा
तो जी के पहले जी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा तो एफ के रिस्पेक्ट में करना होगा, एफ का एफ डैश ऑफ एक्स और ए क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो एफ डैश और जी ऑफ एक्स, और जी को फिर डिफरेंशिएट करिएगा तो जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल आया किससे बनेगा। एफ डैश ऑफ एक्स एफ एक्स इसी से निकलेगा, एफ एक्स इसी से निकलेगा। क्या है देखिएगा, अभी सीधा सीधा फंक्शन एफ एक्स नहीं दिया हुआ है, इसको क्या करिए, इसको डिफरेंशिएट करके आप निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक डीसी का कंसेप्ट उसको बताते हैं। बोलते हैं लिबनिज फॉर्मूला, अगर फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर ऐसा है मान लीजिए जी एक्स से लेके एच एक्स तक है, एच एक्स तक है, और एफ टी डी टी है, एफ टी डी टी है, तो इसका इस टाइप का अगर इंटीग्रेशन है तो इसका अगर डीसी निकालिएगा तो देन फाई डैश ऑफ एक्स ऐसे निकलता है। अपर लिमिट का डीसी मीन्स एच डैश ऑफ एक्स इनटू अपर लिमिट को यहाँ इंटीग्रांड में जो वेरिएबल होता है उसके जगह पर रख देते हैं। वेरिएबल क्या है टी, तो टी के जगह पर रख दीजिए तो एफ ऑफ एच ऑफ एक्स हो जाता है, और माइनस लोअर लिमिट का डीसी तो जी डैश ऑफ एक्स, और लोअर लिमिट को यहाँ का इंटीग्रांड में जो वेरिएबल होता है टी उसके जगह पर रख देते हैं तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा जी ऑफ एक्स। इसको बोलते हैं लिबनिज फॉर्मूला। ठीक है, तो लिबनिज फॉर्मूला ये होता है। अब यहां से हम इसी का यूज करते हुए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए तो क्या बनता है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, e पहले इसका डीसी निकालेंगे तो माइनस ऑफ e का पावर माइनस एक्स एफ एक्स बनेगा, और प्लस अब इसका डीसी निकालेंगे तो एक कांस्टेंट तो e का पावर क्या माइनस ऑफ एक्स इंटू क्या एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, और इस साइड में देखिएगा, इस साइड में कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो गया, एंड प्लस अब इसके बाद इस कंसेप्ट से इसका डीसी निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा डीसी निकाल लेंगे तो अपर लिमिट का डीसी एक्स का डीसी 1, उसके बाद एक्स को इसमें रख दीजिए तो ये स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा एक्स का पावर 4 एंड प्लस क्या 1, एंड लोअर लिमिट क्या है 0 तो 0 का डीसी 0 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 0। इसी का यूज करते हुए डिफरेंशिएट कर दिए। अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर x तो दोनों जगह है तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर f डैश एफ ई टू दी पावर x मल्टीप्लाई कर दीजिए, e टू दी पावर x से क्या करिए या e टू दी पावर x मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मल्टीप्लाई करिएगा तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और प्लस क्या ए एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा देखिए e टू दी पावर x और इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x का पावर 4 प्लस क्या 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बन गया। अब देखिएगा हमको जी डैश ऑफ क्या 2 चाहिए, तो इससे तो बनेगा नहीं, इसके लिए क्या चाहिए हमको ए चाहिए, तो gx तो हमको पता नहीं है तो इससे निकलेगा नहीं, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इससे तो निकलेगा नहीं, इससे से निकलना है। जी डैश ऑफ एफ तो 2 चाहिए, उसके लिए एफ ऑफ 2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यहां पर 2 हो जाना चाहिए, एफ का वैल्यू क्या हो, इसका वैल्यू एक्स ऐसा रखना है कि ए क्या हो जाए 2 हो जाए, तो कैसे निकालिएगा 2 हो जाए उसका ए 2 दे दे, F2 क्या हो जाए 2 दे दे, उसका वैल्यू आपको सोचना है कैसे करेंगे, क्या करिएगा ताकि वो 2 दे दे, तो यहीं से आपको सोचना है। यहां पर सबसे पहले x का वैल्यू क्या रखिए 0, देखिएगा 0 रखेंगे
तो ये वाला 1 हो जाएगा और यहाँ पर आप रख सकते हैं 0 रखेंगे तो 0 से 0, ये वाला लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम, तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसको रहने दीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, सेकेंड मान लीजिए। नाउ देखिएगा पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 इन क्या फर्स्ट, फर्स्ट में 0 पुट करिए तो देखिए क्या आता है, e का पावर 0 1 और इनटू एफ ऑफ क्या हो जाएगा 0 एंड यहां पर इक्वल टू 2 प्लस 0 से लेके x के जगह पर 0 रख रहे हैं 0, यहां जो भी है लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होता है तो इंटेशन का वैल्यू क्या होता है 0। तो यहां पर आ गया एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या 2, तो एफ ऑफ 0 कितना है 2 के बराबर है। अब यहां से देख सकते हैं हमको लाना क्या है जी डैश ऑफ 2, तो अगर x के जगह पर 0 रखते हैं तो ये 2 हो जाएगा, तो हम क्या पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू क्या 0 पुट करते हैं। तो देखिए फायदा, ए जी डैश ऑफ ए क्या हो जाएगा एफ ऑफ 2, उसको लिखते हैं एक स्टेप में, एफ ऑफ क्या एफ ऑफ 2 हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ क्या 2 0, ओह 0 पुट कर रहे हैं ना, गलत लिख दिए, एफ ऑफ क्या 0 और यहां पर क्या एफ डैश ऑफ क्या 0 इक्वल टू 1, इसका वैल्यू तो निकाल लिए इसलिए एफ ऑफ 0 कितना है तो 2 के बराबर है। एफ डैश ऑफ 0 निकालिए तो यहां पर क्या करिए अब फिर से पुट करिए क्या 0, तो इसमें 0 पुट करते हैं, ए वाला f0 पता है एंड पुट करिए, पुट x इक्वल टू 0 इन सेकेंड, सेकेंड में रखिए तो देखिए क्या बनता है f0 भी निकलेगा, तो रख के निकालिए 0 पुट करेंगे तो यहां बनेगा माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 एंड प्लस एफ डैश ऑफ 0 और इस साइड में आइए 0 पुट करने पर e का पावर 0 1 और यहां पर कितना आ जाएगा 1 0 प्लस 1, मतलब यहां से अब निकाल लीजिए एफ ऑफ 0 कितना है निकाले हैं 2, तो माइनस 2 एंड प्लस ये वाला एफ डैश ऑफ 0 और इस साइड में कितना है 1, तो यहां से आ गया एफ डैश ऑफ 0 कितना के बराबर आया 3 के बराबर आया ना। अब रख दीजिए दोनों का वैल्यू पता है, तो ए जी डैश ऑफ क्या हो गया 2 जी डैश ऑफ 2, इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू कितना निकाले हैं 3 इज इक्वल टू 1, यहां से आ गया जी डैश ऑफ 2 का वैल्यू 1/3, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस ढंग से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का कंसेप्ट आपको सिखा दिए, ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके समय इसमें से आ जाए। ठीक है, तो ये है ठीक।